चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपकी बात माने, आपकी बात सुने, आपकी ओर देखें। आप जिधर से गुजरे, आप लड़की हैं, आप जिधर से गुजरे लड़के मुड़ मुड़ कर आपको देखें। आप पुरुष हैं, आप लड़का हैं, आप चाहते हैं मैं जिधर से जाऊं लड़कियों में खलबली मच जाए, ऑपोजिट जेंडर आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगे। आप जिस इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, बिल्कुल आप चाहते हैं कि मैं जाऊं और इस इंटरव्यू को क्लियर कर लूं। आप किसी कंपटीशन एग्जाम को देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इस कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर लूं। आपको कोई चीज खरीदनी है, ऑक्शन में जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं बैठूं तो सबकी बोलती बंद हो जाए, बस मैं इस डील को क्रैक करूं, ये हर हाल में मुझे ही मिले। आप किसी चीज को पसंद करते हैं और उसे हासिल करना चाहते हैं। आप किसी लड़की को चाहते हैं और चाहते हैं परफेक्ट मेरी शादी इसी से हो जाए। आप किसी लड़के के लिए बहुत सीरियस है और आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना करूं, ना मैं प्रपोज करूं उसे, बिल्कुल मैं इसी से शादी करूं, सामने से चमत्कार हो, वही आ जाए और आपको पसंद करके ले जाए। ये जादू होता है क्या? हाँ होता है ना। जब जादू शब्द बना है तो जादू होता है, ये निरर्थक शब्द नहीं हो। चमत्कार होते हैं, परंतु चमत्कार के पीछे ज्योतिष शास्त्र है। कुछ करना पड़ता है तब जीवन में चमत्कार होते हैं। कई बार किस्से सुने हैं हमने। साधारण सा लड़का था, इसी मोहल्ले में बड़ा हुआ, आज सूर्य की भांति चमक रहा है। बाकी मोहल्ले के लड़के देखो यही कुछ ना कुछ काम काज कर रहे हैं और आज ये लड़का अपनी इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर लिया कि हजारों व्यक्तियों को रोजगार दे रहा है। साधारण सी लड़की, साधारण सा मोहल्ला, जहाँ स्कूल की शैक्षणिक योग्यता का भी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां की एक लड़की आईएएस या आईपीएस के एग्जाम को क्रैक करके संपूर्ण गांव का नाम रोशन कर देती है। क्या बात है, क्या अन्य कोई पढ़ने में सक्षम नहीं थे, अन्य कोई सुंदर नहीं थे, आकर्षण नहीं था किसी में, परंतु उस लड़की में क्या ऐसी बात थी कि एक हीरा निकल गया जाती है ना, कहते हैं ना, इस पूरे कुल में एक कुल दीपक हुआ जो 7 पीढ़ी को तार देता है। अर्थात उसका आकर्षण, उसके व्यक्तित्व का आकर्षण इतना अधिक है कि वह सूर्य की भांति चमक पड़ता है। अचानक एक गरीब से गरीब माता पिता का बच्चा, एक बिल्कुल निर्धन परिवार से एक हीरा निकलता है और संपूर्ण खानदान को रोशन कर देता है। क्या बात होती है ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में, क्या हाथ में ऐसी रेखाएं होती है। गॉड गिफ्ट भी होता है, कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जो राजसी जीवन जीने के लिए आपको एक मौका देते हैं। हाथों में एक ऐसी राज रेखा होती है, परंतु हमारे हाथ में ये राज रेखा नहीं है, हमारी कुंडली में ऐसा कोई ग्रह नहीं है। तो हम क्या करें? सामान्य ही रह जाए या कुछ विशेष बनने का एक प्रयत्न करें। आज एक ऐसा अद्भुत उपाय लेकर आई हूँ, एक ऐसा अद्भुत प्रयोग लेकर आई हूँ कि सूर्य की भांति चमक पड़ेगा आपका जीवन। इतना सरल है ये प्रयोग कि कोई भी साधारण सा व्यक्ति कर सकता है और अपने आप को असाधारण बना सकता है। लोग आपकी बात मानेंगे, आपके सामने सर झुकाएंगे, चमक पड़ेगा आपका जीवन सूर्य की भांति। यकीन ना हो तो एक बार सिर्फ मेरी बात मान के, दीदी ने कहा है मैं अवश्य करूंगा या करूंगी, केवल एक बार यह प्रयोग अवश्य कर लेना। 1 रुपये का खर्च नहीं बताऊंगी, किसी को कहीं कुछ खर्च नहीं करना है, कोई ऐसी चीज खरीद कर नहीं लानी है, कुछ ऐसा धारण नहीं करना है, बस एक प्रयोग बताऊंगी, एक बार अपने जीवन में जरूर करना। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मुझे अवश्य लिखें, मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। अन्य कोई समस्या हो तो वह भी लिखें। नए भाई बहन जो भी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भाग्य बदल कर रख दूंगी, ऐसे प्रयोग बताती हूँ। विश्वास के साथ, आस्था के साथ करना और सफाई के साथ करना। कई बार देखा गया आपने प्रयोग किया है और कपड़े आपने पहन लिए जो पहले भी कभी पहना था, उतारे हुए शरीर के वस्त्र को पुनः आपने पहन लिया। कभी मांस मछली खाया था किसी कपड़े को पहन के, वो बहुत नया था, आपने धोया नहीं, रख दिया, फिर उसे पहन लिया। तो जब अपवित्रता
सम्मिलित हो जाती है ना उपाय में, फिर उपाय सार्थक नहीं होता। तो सफाई का ध्यान रखना है, दिन का ध्यान रखना, जिस दिन मैं कहूँ, जिस चीज का प्रयोग बताऊं उस चीज को, उस एलिमेंट्स को पकड़ना है। फिर देखो ग्रह तुम्हारी मुट्ठी में, कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने कहा ना जादू होता है, चमत्कार होते हैं, परंतु चमत्कार के लिए मार्ग तुम्हें बनाने पड़ते हैं। कम से कम 27 दिन और संभव कर सको तो 3 माह यानी 90 दिनों तक लगातार ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना। ब्रह्म मुहूर्त में ना जाग सको तो सूर्य उदय से 10 मिनट पहले उठ जाना, अलार्म लगा लेना। पंचांग में देख लेना कल सूर्य उदय कितने बजे है, उससे 10 मिनट पहले उठना। सारे काम त्याग देना, उठते ही प्रथम जाकर स्नान कर लेना, ब्रश कर लेना, अपने शौच आदि से हो आना, उसके बाद स्नान कर लेना। सर से जल ढालकर स्नान करना, क्योंकि नमक खाया था तुमने कल भोजन में। सर से स्नान कर लेना, लड़की लड़का जो भी हो। कंपटीशन पास कर जाओगी, सरकारी नौकरी हो जाएगी। रिश्ता नहीं हो रहा तो रिश्ता सामने से होगा। मैं क्या कहूँ कि क्या बड़े बड़े परिणाम तुम्हारे जीवन में होने लगेंगे। सूर्य उदय से 10 मिनट 15 मिनट पहले उठना, और सूर्य उदय के समय तुम स्नान करके 1 लोटा तांबे के जल में जल लेकर खड़े रहना। पहले से जैसे ही सूर्य उदय हो सूर्य को अर्घ देना। उसी समय जब अर्घ दो तो ऐसे अर्घ देना कि जल के माध्यम से उगते हुए सूर्य का दर्शन कर लेना। बिल्कुल आंखों में नहीं चुभती हैं, वो एक फल के समान होता है, ऑरेंज कलर का, कितना खूबसूरत, उसे देखने मात्र से मन भर जाता है। सूर्य की जल की धार में जल ऐसे देना, जल की धार से सूर्य का दर्शन करना और वहीं बैठ जाना। छत पर जल दोगी, आंगन में जल दोगी, वहीं बैठ जाना और 27 बार कंटिन्यूअसली, बिल्कुल बीच में टूटे नहीं, सांस लेना, मध्यम सांस, कंटिन्यूअसली गायत्री मंत्र का जप करना, गायत्री मंत्र का पाठ करना। महिलाओं की बात करती हूँ, 3 माह के बीच में तुम्हारे 3 बार पीरियड्स आएंगे 5-5 दिन के लिए, कोई बात नहीं, तुम्हारा काउंट 3 माह ही होगा। क्या करो, ईश्वर ने तुम्हें ऐसा बनाया है, तुमने कोई पाप नहीं कर दिया। वो 5 दिन तुम ये कार्य मत करना, पुनः फिर हेयर वॉश कर लो, फिर से काउंट करना। तुम 1 तारीख से शुरू करोगी तो फिर अगले माह का 1 तारीख से, फिर अगले माह का 90 दिन, तुम्हारे 15 दिन छूट जाएंगे, कोई बात नहीं। पुरुष पूरे 90 दिन करना। बिल्कुल संभव ना हो, तुम कॉलेज जाती हो, तुम ड्यूटी जाती हो, सुबह में नहीं उठ पाओगी, तो 27 दिन तुम्हें अवश्य करना है। 27 नक्षत्र होते हैं हमारे, 27 बार गायत्री मंत्र का जो जप होता है, तुम्हारे चेहरे का, तुम्हारे व्यक्तित्व का आकर्षण ऐसा बढ़ जाएगा, तुम खुद को नहीं पहचान पाओगी। जिस बात को कहने से पहले 100 बार संकोच करती थी ना, उस बात को 1 बार में रखोगी सबके सामने और लोग पसंद करेंगे, लोग झुकेंगे तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर बात मानेंगे। संभव हो तो 90 दिन मेरी बात मानकर यह प्रयोग कर लेना। 90 दिन में तुम्हारी किस्मत ना बदल जाए तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना, भाग्य बदल जाएगा। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।